Trisita, good morning. Trisita, good afternoon. दो बच्चे ज्वाइन किए हैं, फिर रिमूव हो गए। हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, हाँ जल्दी जल्दी ज्वाइन करो त्रिशिता, सबको बोल दिए। हाँ जल्दी जल्दी करो। त्रिशिता, हेलो। यस मैम। हाँ तो तुम जैसे जुड़ जा रही हो, बाकी बच्चे को इतना मैसेज भी भेजे हैं, हाँ फोन भी किए, तुम भी देखे मैसेज। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से इसीलिए उन लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ तो तुम्हारा जुड़ गया ना, तो उन लोग को भी बोलो ना कि आप जुड़ जाएगा। हाँ अभी एक और तनय सिंह अब जुड़ा है, वो कुछ समय के लिए था, स्नैप का था। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। चलो अब कल रिवीजन करवाए थे संधि में, स्वर संधि का, तो दीर्घ गुण और वृद्धि, नहीं दीर्घ गुण और यन, है ना, वीडियो देखे थे। हाँ हेलो हेलो हेलो, Rishita, Tanay, are you listening me? हेलो हेलो, चलिए अब वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या डेफिनेशन है, बार बार रिवाइज हो रहा है, ठीक है, कि यदि आ या आ के बाद ए या ए रहे, यदि आ या आ के बाद ए या ए रहे, ठीक है, तो क्रमशः अर्थात आ और ए मिलकर ए हो जाता है। इसी तरह से आ और ए मिलकर भी ए हो जाता है, आ, ठीक है, और आ और ऊ मिलकर आ और ए मिलकर के भी ए ही होता है, और आ और ए मिलकर भी आ ही ए ही होता है, ठीक है। फिर से, यदि आ या आ के बाद ए या ए रहे तो क्रमशः ए हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आ या आ के बाद
ओ या औ रहे तो क्रमशः औ हो जाता है। ये है वृद्धि संधि। ठीक है, तो जैसे अ प्लस ए इक्वल टू ए, अ प्लस ए इक्वल टू ए, तो अ जो है अ प्लस ए अर्थात अ पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर होना चाहिए और ए पूर्व बाद वाले शब्द का प्रथम अक्षर होना चाहिए। संधि में ये शुरू से बताया जा रहा है। क्या संधि में परिवर्तन कहाँ होता है? संधि मीन्स परिवर्तन। तो पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पूर्व अक्षर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि हो गया, आज वृद्धि संधि। ठीक है, कुछ बच्चे अभी जुड़ रहे हैं इसलिए फिर से मैं रिवाइज कर रहे हूँ कि, और ये ऐसे भी रिवीजन क्लास चल रहा है। यदि अ या आ के बाद ए अथवा ऐ आए तो दोनों मिलकर अर्थात दोनों जुड़कर ऐ हो जाता है। इसी तरह से यदि आ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव इक्वल टू अत्रैव, अत्र प्लस एव इक्वल टू अत्रैव। कॉपी और पेन लेकर बैठे हो ना? हेलो, कॉपी और पेन लेकर बैठे हो? अब तुम लोग बोलते नहीं हो। ऋषिता, तनय, पावनी, आविका, यस मैम, यस मैम। तो जब मैं पूछती हूँ उसमें तुरंत जवाब दो। ठीक है, जो एग्जाम्पल लिख रहे हो आज का हेडिंग डालो, ठीक है, डेट डालो कॉपी में, क्लास वर्क लिखो और टॉपिक डालो वृद्धि संधि, स्वर संधि का भेद वृद्धि संधि। ठीक है, गुड आफ्टरनून आदित्य, परेशान हुए? वीडियो ऑन किया है, ज्वाइन कर लिए ना? आदित्य, हंसराज, हेलो, यस मैम। कॉपी पेन लेकर बैठो, अब ज्वाइन कर लिए ना? थोड़ी सी परेशानी हुई। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि अत्र प्लस एवा, अत्र का अंतिम अक्षर अ और एवा का प्रथम अक्षर ए, तो अ प्लस ए इक्वल टू ए, और ए की मात्रा क्या होगी? डबल, अत्रैव। ठीक है, ए की सिंगल मात्रा होती है, अत्रैव में डबल। ठीक है, अत्र प्लस एवा अत्रैव। ठीक है, चलो उसको मैं लिखकर भी दिखा दे रही हूँ। तने बार बार लीव हो जा रहा है। ठीक है, तो वृद्धि संधि ठीक है, यहाँ पर अ प्लस ए इक्वल टू ए, पहले भी मैंने बताया है, और मात्रा इस तरह से। तो जैसे अत्र प्लस एवा, यहाँ रहेगा अत्र प्लस अ प्लस ए और प्लस व। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों में संधि होगा।
ठीक है, तो अत्र प्लस मिलकर ए प्लस व इक्वल टू अत्रैव। ठीक है, देखिए दिख रहा है। बोलो। यस मैम, यस मैम। एकदम क्लियर है ना। देखो अत्र में हल, जब अत्र से मैंने अ हटाया तो अत्र में हलंत डाला है, क्योंकि अत्र का अंतिम अक्षर है अ, तो अ हट गया तो उसमें क्या बचा, आधा त और आधा र, तो इसलिए अत्र में हलंत डाले हैं, अ हट गया। और उधर एव से, मैम थोड़ा सा ऊपर कीजिए, एवा से ए लिए, उधर एवा का ए लिए, तो परिवर्तन किन दोनों में होगा, किस लेटर में, आ और ए मिलकर के क्या बनेगा, ए, आ और ए मिलकर ए। ठीक है, और ए की मात्रा, ठीक है, तो ये ए किस पर जाएगा, ए किस पर जाएगा, अत्र पर, तो इसलिए अत्र पर ए गया तो अत्रय हो गया, और बाद में वह जो बचा उसको जोड़ दिए, तो इसलिए अत्र प्लस एव इक्वल टू अत्रेव। एकदम क्लियर है। एकदम क्लियर है, बोलो। हेलो, यस मैम। एकदम क्लियर है। तो इसी तरह से आपका हर वर्ड होगा। ठीक है, तो आ और ए का एग्जाम्पल हो गया। अब आ और ए का एग्जाम्पल, ठीक है, आ और ए का एग्जाम्पल। तो जैसे मत प्लस ऐक्यम, ठीक है। अब यहां पर और इसका क्या करेंगे, मत से अ हटाए और इधर ऐक्यम का ए हटाएंगे। ठीक है, बचा क्यम। ठीक है, ए हो गया पूर्व पद का अंतिम अक्षर, जो मैं बार बार बोलती हूँ। ठीक है, पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए हो गया तुम्हारा आ, और ये हो गया उत्तर पद का प्रथम अक्षर या वर्ण। ठीक है, अब इन दोनों में हो जाएगा परिवर्तन, तो आ प्लस ए इक्वल टू ए। ठीक है, और ए की मात्रा ये। अब ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट स्टेप, अभी मैं दिखाऊंगी। और अब सेकेंड स्टेप में यहां चलते हैं, मद
प्लस ए प्लस क्यम इक्वल टू थर्ड स्टेप में मतैक्यम। देखो क्लियर लिख दिया है मैंने। पर प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? मत का अंतिम अक्षर है अ और एक्यम का प्रथम अक्षर है ए। तो आ और ए में परिवर्तन हुआ है ना। ये पहले भी मैं इस तरह से बताती थी मैम तुमको। थोड़ा और पीछे लेके। पहले भी मैं ऐसे ही बताया था मैंने, ऐसे ही है ना। यस मैम। ये तो रिवीजन क्लास चल रहा है, इसी स्टेप में मैंने तुम लोगों को बताया था शुरू से। क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? बोलो। यस मैम। यस मैम। है ना, आ गया समझ में? आ और ए का और आ और ए का ऐसे ही होगा। आ और ए का भी एग्जाम्पल, ठीक है। आ हटा लेना, उधर से लेना है, ठीक है। तो मत जोड़ एक्यम ऐक्यम इक्वल टू मतैक्यम। अब लेते हैं आ और ए का एग्जाम्पल। वो तो खुद से कर लोगे कि ऐसे ही दिखाऊं फिर से, क्योंकि रिवीजन ये चल रहा है। मैंने पहले भी ऐसे ही बताया था तुम लोग को। बोलो। तो जैसे आ और ए का एग्जाम्पल में सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव। सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव। क्या करोगे? सदा का अंतिम अक्षर आ हटा ले रहे हैं, है ना। और सदा से आ हटाए तो मेरे पास क्या बचा? क्या बचा? सदा से आ हटाएंगे तो क्या बचेगा? बोलो जल्दी। हेलो हेलो, तुम लोग बोलते नहीं हो। हेलो मैम सद। सद तो बोलो ना। तो सद में हलंत होगा ना, सद में हलंत यस होगा मैम। ना। हाँ यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्योंकि मैं यहाँ पर पेज में लिख रही हूँ सद प्लस आ तो सदा हो गया। अब इधर एव का ए लेंगे, ठीक है। ए तो ए ले लिए तो क्या बचा उसमें? वाह। अब इन दोनों में आ और ए मिलकर के फिर वही बात क्या हो गया? ए, ठीक है। तो सद प्लस ए प्लस व इक्वल टू सदैव। सदैव। आ और ए का एग्जाम्पल हो गया, दिख रहा है? ऊपर कीजिए थोड़ा सा। दिख रहा है? यस मैम। और पास ले जाएं कि ठीक है? नो मैम, ठीक है मैम। एकदम क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ। तो अब
सदा जोड़ एव सदैव आ प्लस ए इक्वल टू ए। लास्ट आ प्लस ए मतलब ए के में लास्ट हुआ, अभी तो ओ बाकी है वृद्धि में, तो आ प्लस एव एव इक्वल टू आ प्लस ए इक्वल टू आ प्लस ए इक्वल टू बोलिए आई 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 आए आई तो एग्जाम्पल दो। मैम सदा जोड़ एव सदैव। एव नहीं होता है, सदा जोड़ एव तदैव। ए यहाँ डालना है ना, आ और ए वाला तो एग्जाम्पल हो गया। यस अभी सदा जोड़ ऐक्यम, ऐक्यम मतलब क्या होता है, एकता। यस मैम। को डालो सदा जोड़ ऐक्यम इक्वल टू सदैक्यम, ठीक है, सदा जोड़ ऐक्यम इक्वल टू सदैक्यम, है ना। महाजोड़ ऐश्वर्यम, ये भी दे सकते हो, ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य, उसी को लिखो। दो एग्जाम्पल हो गया ऐसे। आ इधर पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर आ और बाद वाले शब्द का प्रथम अक्षर अर्थात फर्स्ट लेटर ए, तो सदा जोड़ ऐक्यम इक्वल टू सदैक्यम या महाजोड़ ऐश्वर्यम इक्वल टू महेश्वर्यम। समझ गए? चलो उसको लिख ही दे रहे हैं। महा प्लस ऐश्वर्यम, तो चलिए, तो महा का मह हा, महा से आ हटाएंगे तो क्या मेरे पास बचेगा, मह, और वो भी हलंत डालेंगे तो मह हाँ, मह प्लस आ प्लस ए, है ना, ए और प्लस स्वर्यम, स्वर्यम है ना। हाँ, ये हो गया। अब आ प्लस ए, आ प्लस ए एक साथ इसको इसमें इन दोनों में परिवर्तन होगा लेटर में, तो क्या हो गया, दोनों मिलकर ए, ठीक है, तो इसलिए मह प्लस हाँ ए प्लस स्वर्यम, ठीक है, इक्वल टू मह महेश्वर्य। मह किए और उधर स्वर्यम जोड़ दिए। दिख रहा है? यस मैम। इधर इधर यहाँ दिख रहा है ना कि इधर इधर वीडियो में रहेगा, वीडियो देखना भेजेंगे तो, ठीक है। यस मैम देख लिए। अभी तुरंत कॉपी में भी लिख सकते हो तुम लोग, कितना देर मैं शो करती हूँ। हो गया? यस मैम हो गया ना, तो आ प्लस ए इक्वल टू ए, आ प्लस ए इक्वल टू ए, आ प्लस ए इक्वल टू ए और आ प्लस ए इक्वल टू ए, चारों का एग्जांपल मैंने दे दिया। अब आ प्लस ओ इक्वल टू ओ, आ प्लस ओ इक्वल टू ओ, तो ऐसे ही करेंगे, इधर आ हट ले लेंगे और उधर का ओ लेंगे, है ना। तो जैसे जैसे इतना आसान तो है, जल्दी बोलो। नहीं याद है?
लिखवाए थे, कॉपी लेके नहीं बैठते हो? मैम जल एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। जैसे पूर्व पद का अंतिम अक्षर होना चाहिए आ और बाद में होना चाहिए ओ और दोनों मिलकर होगा औ। वनौषधि वर्ड सुने हो ना? तो यस मैम। क्या हुआ? संधि विच्छेद मैम वन वन जोड़ औषधि। तब हुआ ना? तो देखो कहीं कहीं औषधि भी रहता है और कहीं औषधि भी रहता है, ओ या औ। ठीक है, तो वन प्लस औषधि, वन का अंतिम अक्षर है अ और औषधि का फर्स्ट लेटर है ओ, तो क्या हो गया? इक्वल टू वनौषधि। वन प्लस औषधि इक्वल टू वनौषधि। ठीक है, अब आ प्लस ओ का एग्जाम्पल हो गया। अब आ प्लस औ का एग्जाम्पल दीजिए। चलो बोलो। हेलो, यस मैम। बोलो आ और औ का एग्जाम्पल। चलो आ और ओ का एक और एग्जाम्पल देते हैं। दीव प्लस ओ कसह। दीव प्लस, दीव का अंतिम अक्षर है अ, दिवौ कसह। अब आ प्लस औ का एग्जाम्पल, रोग प्लस, रोग का अंतिम अक्षर क्या है? अ। ठीक है, औ, हाँ, और उधर हमें और डालना है, तो रोग प्लस औषधम, औषध कहता है ना, औषध है दवाई, औषध औषधि दवाई, रोग प्लस औषधम इक्वल टू रोगौषधम। उसको भी लिख के बता दूं कि समझ गए? बोलो जल्दी, लिख के बताऊं? चलो बोलना सीखो। मैम बता दीजिए। हाँ ठीक है, yes ma'am, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था? वन प्लस औषधि, मैम महाजोड़ औषधि भी हो सकता है ना? वो आ में होगा ना, आ, वो आ और औ का एग्जाम्पल हो जाएगा, या आ और ओ का एग्जाम्पल होगा, है ना? और आ और Yes, ओ का एग्जाम्पल में गंगा प्लस ओघा, गंगौघा, और फिर दूसरा महा प्लस ओज, ओज मतलब क्या होता है? तेज, महा प्लस ओज महोज। ठीक है, तो वन प्लस, मैम हाँ बोलो। मैम तब जोड़ औदार्यम। यस, एक्सेलेंट, तवोदार्यम। तो देखो वन प्लस औषधि भी होगा और वन प्लस औषधि, दोनों हो सकता है। ठीक है, ओ भी होता है और औ भी होता है औषधि में। तो यहाँ पर वन का जैसे वन किए, हलंत डाले, ठीक है, फिर अ अलग किए, उधर औषधि का ओ अलग किए, सधी बचा उसको अलग लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे अ और ओ मिल करके इक्वल टू क्या हो गया? औ। अब यहाँ जोड़ेंगे वन प्लस औ प्लस सधी, ठीक है, इक्वल टू वनौषधि। देखो
मैम थोड़ा और नीचे करिएगा। यस मैम। एकदम आसान है, देख रहे हो ना। इसमें गड़बड़ होने का, इस तरीके से पढ़ोगे तो सवाल ही नहीं है। पहले भी मैंने ऐसे ही बताया था। ध्यान देना है कि जैसे कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर को हटा रहे हैं तो स्वर वर्ण है, ये तो स्वर संधि है ना। स्वर संधि का भेद है वृद्धि संधि, जो भी संधि स्वर संधि है। तो स्वर वर्ण जब हटा रहे हैं तो व्यंजन वर्ण में बचा, ठीक है, हाफ व्यंजन, तो उसमें हलंत डालेंगे निश्चित रूप से। अब उस स्वर का पूर्व पद का अंतिम अक्षर जो स्वर वर्ण है और बाद वाले पद का प्रथम अक्षर भी स्वर वर्ण होगा निश्चित रूप से, तो उसको अलग कर लेंगे। और उन दोनों में पूर्व पद का अंतिम अक्षर में और बाद वाले पद का पूर्व अक्षर में संधि होता है, परिवर्तन होता है। फिर सबको जोड़ देंगे, बहुत आसान है। क्लियर हो गया? यस मैम। अब आगे बढ़ें तो अ प्लस ओ इक्वल टू औ, ऐसे ही आ का एग्जाम्पल महा प्लस ओजह, तुम लोग अपने से करो तो महा प्लस ओजह, आ प्लस ओ का महोजह, है ना। मैम महोजा। मैं भी दिखा दे रही हूँ, महा प्लस ओजह। यहां से ऐसे किए, मह में हलंत डाले, फिर आ हटाए, फिर ओजह का ओ हटा लिए, जह बचा इधर। अब ये दोनों में हो जाएगा आ और ओ मिलकर औ। देखो इस पे रख के लिख रहे थे तो हट गया। ओ हेलो हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। सुनो ना, चूंकि टाइम यस मैम। 5 मिनट बचा हुआ है, तो अब चूंकि 10 का क्लास लेंगे, समझ गए ना वृद्धि संधि बढ़िया से। यस मैम। यस महा प्लस ओजह इक्वल टू महोजह। और अब महोजा। आ प्लस औ का एग्जाम्पल में हो जाएगा तुम्हारा रोग प्लस औषधम इक्वल टू रोग औषधम। और आ प्लस औ का एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा महा प्लस औदार्यम इक्वल टू महोदार्यम, है ना। हो ही गया। तो वृद्धि Yes, संधि कंप्लीट। मैम जन जो हाँ बोलो। जो चित्यम। हाँ ठीक है, टाइम भी तुम्हारा हो ही गया है, इतना डिस्टर्ब रहे फिर भी। अब तो चूंकि हाँ 10 का भी क्लास लेना है। ठीक है, तो अब तो वृद्धि संधि क्लियर हो गया है ना। पता नहीं अपने से कैसे यहाँ एक मिनट। अब तुम्हारा बचा सिर्फ अयादी संधि। अयादी संधि में क्या जानना है कि अयादी संधि जस्ट वृद्धि संधि का अपोजिट है। इसमें अ या आ पहले रहता है और अयादी संधि में अ और आ बाद में, मतलब जैसे इसका अ और आ पहले और ए ओ औ बाद में। अयादी संधि में ए ओ औ पहले और अ और आ बाद में। समझे इस बात को, मेरी इस बात को? हेलो। हाँ मैम। यस। तो यदि क्या है अयादी संधि का डेफिनेशन, यदि ए ओ और औ के बाद आ या आ रहे और इसमें एक और जुड़ जाता है,
या तो अ या आ रहे या भिन्न स्वर वर्ण रहे। ठीक है, क्या कहता है कि यदि ए ओ और आओ के बाद आ या आ रहे, या आ रहे, जबकि देखो कि अ या आ वृद्धि संधि में पहले है और ओ बाद में है, और यहाँ क्या Yes, कह रहा है कि हाँ समझ गए एकदम इजीली कि ओ पहले रहेगा और प्लस अ और आ बाद में रहेगा। बात ठीक है, या भिन्न स्वर वर्ण रहे, अ और आ रहे या भिन्न स्वर वर्ण रहे तो क्रमशः ए की जगह अर्थात ए के बदले आय आ या में हलन हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम इक्वल टू नयनम, है ना। ने का ए हटाए तो क्या बचा, ना में हलंत, तो ना का Yes, ए ma'am. हटा दिए और उधर आयनम से आ लिए तो ए और आ मिल करके आया हो गया। ठीक है, तो नयनम। इसी तरह से ए और आ रहे, ए तो हो गया ए और हाँ आ रहे तो क्रमशः आय हो जाता है। जैसे नए जोड़ अकह इक्वल टू नायकह, गए जोड़ अकह इक्वल टू नायकह। यस, इसी तरह से यदि ओ के बाद आ रहे तो क्रमशः आओ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओ जोड़ अनम इक्वल टू पवनम या ओ जोड़ अनह इक्वल पवन मीन्स हवा। इसी तरह से यदि हाँ औ के बाद अ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है, दोनों मिलकर आव हो जाता है। ठीक है, ओ प्लस आ इक्वल टू आवा, आवा व में हलन, हाँ, और औ प्लस आ इक्वल टू आव, आव व में, जैसे पौ प्लस अनह इक्वल टू पावनह, पावनह मीन्स क्या होता है, होली, है ना। कहता है ना होली, हाँ होली रिवर, तो होली रिवर हमारा कौन है, गंगा, है ना, गंगा यमुना सरस्वती। तो यहाँ अब क्लियर हो गया अयादी संधि में कि यदि ए ओ के बाद आ या आ रहे या भिन्न स्वर लगे तो क्रमशः ए के बदले ए के बदले आय, ओ के बदले आओ और आओ के बदले आव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ने प्लस अनम इक्वल टू नयनम, नय प्लस अकह इक्वल टू नायका, गय प्लस अकह गायका, ओ प्लस अनह इक्वल टू पवना और पौ प्लस अनह इक्वल टू पावना। ठीक है, तो कंप्लीट स्वर संधि का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया और एकदम क्लियर समझ गए कि कैसे संधि मीन्स परिवर्तन और कहाँ परिवर्तन होता है, किस लेटर में होता है। ठीक है, संधि जान गए तो आपको एकदम संस्कृत आसान हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, एक मिनट, कट नहीं रहा, 9 10 का भी क्लास शुरू हो गया। मैम इधर से लीव कर देते हैं, लीव कर दो तो फिर भी हमको तो काटना होगा ना। मैम क्लास एंड कर दीजिए। हाँ नहीं, वही खुल ही नहीं रहा, एंड हो नहीं रहा। रिटर्न टू, हाँ अब हुआ। मैम राइट साइड कॉर्नर में एंड का ऑप्शन रहता है।
हो गया। चलो हैव ए नाइस डे। अब देखो 1 बज गया, अब 10 का क्लास लेंगे। आज थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे। वीडियो जरूर देखना। बाय मैम। हाँ, यस मैम। यस।